नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर कांड, तेजस्वी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के मंत्री का बेटा होने के चलते नहीं हो रही कार्रवाई। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों की मौत पर बवाल, प्रियंका और टिकैत पहुंचे लखीमपुर, पीड़ितों से मिलने से रोका, भाकियों का देश भर में प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, बोले दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही होगा शवों का अंतिम संस्कार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। लखीमपुर कांड, तेजस्वी ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के मंत्री का बेटा होने के चलते नहीं हो रही कार्रवाई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सियासी संग्राम जोरों पर है। लखनऊ से लखीमपुर और पटना से पंजाब तक सभी जगह इस घटना की चर्चा है। राजनीतिक दलों ने इस घटना को लेकर भाजपा और यूपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने लखीमपुर खीरी की घटना पर सोमवार को कहा कि लोग चाहते हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन भाजपा के मंत्री का बेटा होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से गुंडा राज कायम हो चुका है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले में रविवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पैतृक गांव में आयोजित किए जा रहे एक कार्यक्रम में शिरकत करने के विरोध में भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप है कि अजय मिश्रा के बेटे आशीष ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौत हुई। इस मामले में आशीष समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना में अभी तक किसी भी पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की मौत पर बवाल, प्रियंका और टिकैत पहुंचे लखीमपुर, पीड़ितों से मिलने से रोका, भाकियों का देश भर में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री के बेटे के बीच रविवार को हिंसक टकराव में 8 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। सियासी उबाल के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच गई हैं, लेकिन उन्हें पीड़ितों ने नहीं मिलने दिया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी खीरी पहुंच गए हैं। लखीमपुर के बनबीरपुर गांव में राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि हम पहले किसानों और ग्रामीणों से मिलेंगे और उनके साथ स्थिति पर चर्चा करेंगे। ग्रामीणों और किसानों से चर्चा के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, उनका फैसला मान्य होगा। इस बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने दावा किया है कि प्रियंका गांधी को हरगांव से गिरफ्तार किया गया। प्रियंका के अलावा कई और नेता भी आज लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने की आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, बोले दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही होगा शवों का अंतिम संस्कार। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी में रविवार की दोपहर निघासन तहसील के कस्बा तिकुनिया में हुए टकराव के बाद माहौल और गर्मा गया। किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों का कहना है कि आशीष की गिरफ्तारी के बाद ही शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में रविवार की दोपहर निघासन तहसील के कस्बा तिकुनिया में मंत्री पुत्र और किसानों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के बाद देर रात भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के तिकुनिया पहुंचने पर माहौल और गर्मा गया। टिकैत के पहुंचने पर किसानों ने मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग की। बताया जा रहा है कि चारों किसानों के शव रखकर किसानों ने जाम लगा दिया है। किसान मंत्री के पुत्र को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। निधासन में पत्रकार कश्यप का शव रखकर जाम लगाया गया। सोमवार को किसानों और प्रशासन के बीच कई दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली। रविवार को महाराजा अग्रसेन खेल मैदान में जुटे किसानों ने खूनी संघर्ष में 4 किसानों की मौत के बाद उनके शवों को शाम 7 बजे से खेल मैदान के सामने तिकुनिया की मुख्य सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू किया था। किसान लगातार यह मांग कर रहे थे कि सांसद पुत्र आशीष मिश्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और अजय मिश्र टेनी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मृतकों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, इन 4 शर्तों पर हुआ समझौता। जी हां दोस्तों, लखीमपुर हिंसा को लेकर किसानों और अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद समझौता हो गया है। सरकार और किसानों के बीच 6 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन पाई। योगी सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही घायलों को 10 लाख दिए जाएंगे। वहीं घटना की न्यायिक जांच करने का वादा भी किया गया है। यह जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा को पूरे प्रदेश बवाल मचा है। लखनऊ में लखीमपुर जाने से रोकने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश ने कहा कि किसानों पर अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा जुल्म भाजपा सरकार कर रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे और किसानों को 2-2 करोड़ का आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
वहीं प्रियंका खीमपुर जाते समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन्हें सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया है। यहाँ प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस के कमरे में झाड़ू लगाकर विरोध जताया। उनका यह वीडियो वायरल हो रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव बरी, जेल से बाहर आएंगे जाप सुप्रीमो। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ने के आसार। जी हां दोस्तों, कोरोना काल के दौरान 32 साल पुराने एक मामले में जेल भेजे गए जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को अदालत ने रिहा कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पप्पू यादव को इस मामले से बरी कर दिया है। वहीं बिहार विधानसभा उपचुनाव के ठीक पहले जाप नेता की रिहाई से सियासी गर्मी भी बढ़ने के आसार हैं। 5 माह से जेल में बंद पप्पू यादव की आज रिहाई हो गई। बता दें कि 11 मई को पटना से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। एक अपहरण के मामले में पूर्व सांसद की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं आज मधेपुरा की विशेष अदालत ADG 3 ने फैसला सुनाया है। बताया जा रहा है कि फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसकी आज सुनवाई आज की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने सबूतों का अभाव पाया है और इसी तर्ज पर आरोपित को बरी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पप्पू यादव अदालत की प्रक्रिया के लिए अभी कोर्ट में ही हैं। वहीं देर शाम तक अपने समर्थकों के बीच वो लौट जाएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जेल की तमाम प्रक्रिया पूरी होने के बाद पप्पू यादव बाहर आ जाएंगे। वहीं उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी इस फैसले पर किया गया है, जिसमें लिखा गया कि इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार। मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा। आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढ़ूंगा। बंधक बनाए जाने की चर्चा के बीच अब बिहार आ रहे लालू, महागठबंधन का कलह गहराया। जी हां दोस्तों, बिहार में महागठबंधन व लालू परिवार का कलह चरम पर दिख रहा है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल ने 2 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव पर प्रत्याशी की कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उधर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर बगैर नाम लिए लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बना लेने का बड़ा आरोप लगा दिया है। इस पर तेजस्वी ने भी जवाब दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बिहार आ रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने भी विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा का महागठबंधन के साथ साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। यहाँ एक जगह पढ़े बिहार की तमाम बड़ी खबरें। तेज प्रताप यादव के लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाए जाने के आरोपों के बीच अब लालू बिहार आने वाले हैं। माना जा रहा है कि वे 22 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं। वे कुशवेश्वर स्थान और तारपुर सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों की जीत के लिए प्रचार करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना पर बोले तेजस्वी यादव, असली तस्वीर सामने लाने के लिए ये बेहद जरूरी। जी हां दोस्तों, बिहार में जाति जनगणना को लेकर विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह सक्रिय हो गई है। विपक्ष के नेता, खासतौर से राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी ने जाति जनगणना को बेहद जरूरी बताया है। RJD नेता का कहना है कि इससे कई कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे प्रोफेशनल वाले लोगों को भी आमंत्रण किया है। आज यानी कि रविवार को पटना में डॉक्टरों के एक कार्यक्रम में RJD नेता ने कहा, हम नई सोच के हैं, हमें नया बिहार बनाना है। हमारी पार्टी में मास कैपिटल बहुत है, अब हमें ब्रेन कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर जैसे प्रोफेशनल हमारी पार्टी से जुड़े। वहीं जाति जनगणना पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, जाति जनगणना बहुत जरूरी है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक आपके सामने असली तस्वीर नहीं आने वाली है। इससे सरकार को कल्याणकारी योजना बनाने में आसानी होगी। बता दें कि RJD नेता तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले देश के गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर पिछड़े वर्गों के लिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर समर्थन मांगा था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन और दुष्कर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी की संभावित जीत पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा सत्यमेव जयते की रीड। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की संभावित जीत को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि ये जो ममता दीदी जी की जीत है, वही तो सत्यमेव जयते की रीत है। बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के बाद मतगणना हो रही है। यहां से ममता बनर्जी अपने प्रतिद्वंदी से काफी आगे चल रही हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस सीट पर अपनी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को उतारा है। इससे पहले बीजेपी ने जीत के तमाम दावे किए थे, लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी 34,000 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। इस तरह उनकी जीत तय मानी जा रही है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी की संभावित जीत के लिए उन्हें पहले से ही बधाई दे दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के मुद्दे ने तूल पकड़ा। अखिलेश यादव ने घटना को अमानवीयता बताया। राहुल गांधी बोले बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। जी हां दोस्तों,
लखीमपुर खीरी में किसानों आंदोलन पर मंत्री के बेटे के गाड़ी चढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा मोनू ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें अब तक 5 की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया है। अखिलेश ने कहा है कि यही हाल रहा तो यूपी में भाजपा न गाड़ी से चल पाएंगे न उतर पाएंगे। घटना के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी जो चुप है वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने कहा कि भाजपा देश के किसानों से कितनी नफरत करती है। उन्हें जीने का हक नहीं है। यदि वे आवाज उठाएंगे तो उन्हें गोली मार दोगे, गाड़ी चढ़ाकर रौंद दोगे। बहुत हो चुका। ये किसानों का देश है, भाजपा की क्रूर विचारधारा की जागीर नहीं है। किसान सत्याग्रह मजबूत होगा और किसान की आवाज और बुलंद होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लखीमपुर में हुई घटना पर गरमाई अब की राजनीति। किसानों के साथ राकेश टिकैत रवाना, प्रियंका गांधी भी जाएंगी। जी हां दोस्तों, लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। अंदेशा है कि आने वाले कुछ दिनों तक किसान आंदोलन का केंद्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बनने वाला है। कांग्रेस, सपा समेत दूसरे बड़े दल को नेताओं ने भी मामले में बीजेपी की भर्त्सना करने के साथ किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसानों की मौत की जानकारी मिलते ही निकल पड़े हैं। किसानों और बीजेपी नेता के बीच हुई झड़प पर बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि गाड़ियों से किसानों पर हमला किया गया है, उनके ऊपर फायरिंग भी गई है। अब हम लखीमपुर के लिए निकल रहे हैं और किसानों के बीच में जाकर आगे की अपडेट देते रहेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि घटना में कई लोगों की मौत की खबर है।